HEC ने साउथ पंजाब के अंदर ये उसको ना एक हब बनाया हुआ है जिसके मुख्तलिफ नंबर ऑफ़ यूज़र, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो है इसके साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो भी यूनिवर्सिटी के एलिमेंट्स हैं वो तमाम ऑटोमेट हो चुके हैं, जिसमें हॉस्टल है, ट्रांसपोर्ट है, अकाउंटिंग है, फीसिस हैं, ऑडिट है। ये सारे कमाऊ पुत्र बैठे हुए हैं। क्या बात, क्या बात। ये यूनिवर्सिटी के कमाऊ पुत्र ऐसे में सारे जो बैठे हुए हैं। जी नाजरीन, आज आए हैं हम डायरेक्टरेट ऑफ आईटी में। आइए इनसे बात करते हैं कि इनफॉर्मल सेशन चल रहा है। डॉक्टर रिजवान मजीद इनको हेड कर रहे हैं। ये आईटी की टीम बैठी है, यंग एज एनर्जेटिक फेसेस हैं। आइए इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। रिजवान साहब, मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल सोशल ये जो रोड शो है इसने तो एक मेला नहीं लूट लिया। मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहा हूँ। मुझे कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह का इवेंट हो रहा है, तो इसका आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि ये कैसा रहा एक्सपीरियंस और इसका प्लानिंग कैसे की और इसको कैसे आपने एवेलुएट किया, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहेंगे। ना सर, वाकई हमें बड़ी खुशी है कि ये बड़ा सक्सेसफुल इवेंट गया है। और उसमें अगर आप देखें, ये बड़ी ज़रूरत थी असल में यूनिवर्सिटी की भी और इस इलाके के लोगों की भी। आपको पता है कि इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब इस इलाके में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। और वो क्योंकि पहले भी एक आईटी यूनिवर्सिटी के वो हेड रहे हैं, वहाँ पे भी उनका वो ख्वाब था कि भी हम आईटी पार्क या आईटी की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करें किसी भी तरह से। तो यहाँ पर आके भी ख्वाजा फरीद की बात करें। हाँ, ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, आपको पता है वीसी साहब फाउंडिंग वाइस चांसलर थे उनके, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी। वहाँ भी कुछ सिस्टम हाँ, तो वहाँ पे आईटी का एक पूरा जो सिस्टम था, वहाँ पे मैं सर के साथ था, तो वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की। मेरे साथ यासिर साहब भी थे, नासिर सलमान और अबू बकर, ये हमारे पास वहीं पे साथ थे, हम लोग काम किया हमने। तो वहाँ पे भी बिल्कुल वो एक असल में हमने ये पहले समझा ये था कि एक्चुअली ये मसला क्या है कि भी जो सॉफ्टवेयर की जो टीम है वो यूनिवर्सिटीज़ में होती क्यों नहीं है। हालांकि हम इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करके मार्केट में और इंडस्ट्री में और आउट ऑफ कंट्री भेज रहे होते हैं, तो क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी खुद क्यों नहीं बना पा रही। तो वो नीड को समझते हुए फिर हमने अपना प्रोसेस जो स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुआ। लेकिन क्योंकि जब किसी भी जगह पे यूनिवर्सिटी बनती है तो यूनिवर्सिटी के साथ पैरेलल सजा सब इंडस्ट्री ज़रूर चाहिए। और जब आईटी यूनिवर्सिटी है तो फिर आईटी की इंडस्ट्री में पीछे वो टेक्नीशियन भी कॉन्फ्रेंस कराई, वो तो पूरा इंडस्ट्रियल लिंकेज डेवलप कर ऐसे था। वो टेक्नीशियन आपने देखा, वो भी माशाल्लाह नेशनल लेवल का एक इवेंट था जिसमें 60 के करीब जो है वो सीईओज आए थे। हमारी टीम के बहुत बड़ी एफर्ट्स थी, टीम इन्वॉल्व थी। ये शोएब जो थे माशाल्लाह उसमें, और हारून, और ये बड़े रोहर वहाँ थे उसके अंदर टेक्नीशियन। मैं तो कहूँगा शोएब तुम बताओ ज़रा भी हमें कि भी टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। यंग से नहीं लगते। यंग ये स्टूडेंट है हमारे जी माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी की टीम का हिस्सा है, यहीं से ग्रेजुएट हुए और बड़े एंटरप्रेन्योरियल माइंड रखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, टेक्नीशियन की बात हो रही है तो टेक्नीशियन हमारे लिए तो कह लें कि एक स्ट्रेटजिक प्लान हमने बनाया था। उसके इम्प्लीमेंटेशन की तब जब हम गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चले उसको। लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस तरह से हुए कि हमारे पास जो 60+ CEOs आए थे और 70+ एंटरप्रेन्योर्स थे और डिफरेंट सेक्टर से थे, मोस्टली जो थे टेक से थे। तो वहाँ से उनको जब वो यहाँ पे आए तो हमारे स्टूडेंट के साथ उनकी लाइजनिंग हुई, तो अब उनके साथ वो काम कर रहे हैं। जस्ट वो यहाँ पे आए, कॉन्फ्रेंस की एंड नहीं हुआ, अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ काम करते हैं, डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर उनके साथ इंगेज हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल जो कह लें कि किसी भी स्टूडेंट का अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली साइड पे एक एग्जांपल है कि GFX मेंटोर को बहुत ज़्यादा वो अपना मेंटोर समझते हैं, जिससे नाम है, तो उनके साथ वो अटैच हैं, उनके काम कर रहे हैं उनके साथ। सिंध से जब भी वो पंजाब की साइड के ऊपर आते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको अपने साथ इंगेज करते हैं। पोस्ट इवेंट मैं आप बताऊँ कि पोस्ट इवेंट बड़े इवेंट्स बाद में टेक्नीशियन के बाद जो है वो बहुत सारे पोस्ट इवेंट होते रहे, पोस्ट इवेंट इफेक्ट्स भी आए कि फिर डिफरेंट टाइम्स के अंदर जो है वो जितने भी मेंटोर्स थे वो अटैच होते रहे यहाँ पर आके, फिर भी दोबारा भी प्रोग्राम जो है कुछ लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी हुआ। खासतौर पर मुझे तो हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे थे आपके सीईओ और हैवी गाड़ियां लेके आए। वो असल में वो एक बड़ी आम सी बात थी। वहाँ पर V8 इतनी ज्यादा खड़ी हुई थी कि यूनिवर्सिटी के जो ना वो 0 पॉइंट तक गाड़ियां ही थी, समझ लेती थी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरे पास एक पॉलिटिकल शख्सियत आई, उन्होंने कहा रिजवान साहब ये IT का बिजनेस होता क्या हमें ये बताया। तो कहते फैक्ट्री वाला काम पुराना हो गया, अब ये काम कर लेना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। तो वो बाद में आपके पास एक बिल्डर भी आए थे विजिट करने के लिए कि हम बस मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताया मैं IT में कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। असल में जितनी वो फ्लो और CEOs और यंग एज के लोग माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज देखी है ना, तो वो बहुत बड़े ज़्यादा लोगों ने कहा जी ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस छोड़ के ना इधर ही आ जाना चाहिए शायद। ये यार सर, मैं ना इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर का।
2012-14 में मैंने एमफिल की। ट्रस्ट मी, आईटी का तो वजूद ही नहीं था एक तरह से ना, कि पता ही नहीं था। अब लगता है कि इसका जो पूरी यूनिवर्सिटी मोबाइल पे समा गई है। जी सर, ये इसमें बड़ा काफ़ी ज़बरदस्त काम मतलब 2020 से जो आप देखें ऑनवर्ड के किस तरह इसने ग्रेजुअली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं आईटी से रिलेटेड। आईटी का बगैर आपको पता है कि आजकल के दौर में किसी भी सेक्टर में चले जाएँ तरक्की मुमकिन ही नहीं जब तक आप आईटी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे। तो मतलब आईयू भी काफ़ी पीछे था इस लिहाज से। जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग दी तो फिर हमने समझे स्क्रैच से ही सारी चीज़ें दोबारा रीबिल्ड की हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की वहाँ पे, ईआरपीज़ हमें वो डाली वहाँ पे ताकि कुछ चीज़ें हमारे वो फ्लो और में आ सकें। मैं ऐड करूँ यासिर, क्योंकि स्टार्ट से ही जो प्रोडक्ट हम कर रहे थे उसको लीड कर रहे थे, तो चैलेंजेस दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल साइड तो बड़ी माशाल्लाह साउंड थी, पूरी टीम बड़ी साउंड थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक बड़ा चैलेंज जो होता है वो असल में इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसमें बड़ा पेशेंस रिक्वायर है। मुझे याद है कि फराज मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि फिनांस एक बड़ा मेजर एरिया होता है जिसको इम्प्लीमेंट करना, तो सम टाइम परेशानी हो जाती थी, यार पता नहीं इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा। फराज, मैं कहूँगा तुम ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताओ ना, क्योंकि तुम्हारा वर्स्ट किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है अच्छा। फिनांस में, क्योंकि फिनांस डिपार्टमेंट एक डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बड़ा tricky तो हम इसे यासिर इसको बकअप कर रहा है, मैं बकअप कर रहा हूँ, भैया टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं, हो जाएगी ऐसे ही चीज़ें, है। ट्रिकी चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा फराज ज़रा बताएं। मैं भी जी सर, एग्जैक्टली तो मैं आपकी बात में एंडोर्स करूँगा, क्योंकि सर मैंने एक ईआरपी सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना था एक फाइनेंशियल सेक्टर में, जहाँ पर एचआर की कमी है, जहाँ पर जो है विजन की कमी है, जहाँ पर जो है बिलिंगनेस की कमी है। तो ऐसे जो है सेटअप के अंदर आके अपने ईआरपी सोल्यूशन को इंजेक्ट करना वो वाकई एक चैलेंजिंग टास्क था। तो इसमें बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करूँगा रिजवान वजीर साहब का, मेरे डायरेक्टर का, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे टेक्निकल सपोर्ट दी बल्कि मुझे मोटिवेट करते रहे। अच्छा। टाइम टाइम उन्होंने सर मुझे मोटिवेट ये वैसे बड़ी यंग सी टीम है डॉक्टर साहब आपकी, अभी यंग बड़ी यंग सी देखें। बस हम कोशिश करते हैं छोड़ के बाकी सारे यंग। हाँ जी, मुझे छोड़िए और आपको भी छोड़िए। नहीं, यंग है, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी सारी शादियां करने, जबकि नहीं हुई अभी तक, क्योंकि मैं सबसे यही क्वेश्चन करता हूँ शादी कब कर रहे हो ताकि वो हमारे साथ शामिल हो जाए। तो फराज साहब आप भी शादीशुदा जी हाँ सर। उसाने से गुजरे। हाँ जी, तो यहाँ पर ये फाइनेंस ऑफिस में सर जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे था, क्योंकि सर जो आईटी है वो अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। अच्छा। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, डिफरेंट सिस्टम में ये नहीं नहीं, काउंटेबल और कर रही। इनको ट्रेजर साहब हमारे जो बक्कर सर, उन्होंने बड़ा सपोर्ट दिया फिर वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह उनका विजन था वो। अच्छा। अब उनकी और सर की और ऑफ कोर्स हमारे वो भी बता रहे थे कि अब सारा सिस्टम जो है ना वो आईटी डिजिटलाइज हो गया है, कुछ चेक्स का और सारे जो है ना वो फौरी तौर पे हो बहुत जाते सारे प्रोसेस जो हो गए। अच्छा, इसमें चलते हैं, मैं बताऊं कि ये प्रोडक्ट जो उन्होंने फिर डिज़ाइन की है, ये पूरी टीम माशाल्लाह बैठी, बड़ी एफर्ट की इन्होंने। माशाल्लाह। ये सलमान हमारे साथ हैं, इन्होंने एचआर और बाकी चीज़ों को जिन्हें देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट के खास तौर पे प्रोसेस को, तो ये इनके सेंट्रल चलान सिस्टम एक बहुत अहम चीज़ हाँ, है बिल्कुल, सभी बिल्कुल। स्कूल की। इनकम को। सलमान, आप बताएं जरा कैसा तजर्बा, क्या चैलेंजेस रहे आप भी शेयर करते हैं हमारे साथ, हाँ। क्योंकि आपकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, को आपको रात को सोने नहीं देते थे लोग। हाँ जी, जब इम्प्लीमेंट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था तो काफ़ी चैलेंजेस आए थे, ख़ास तौर पर अगर चलान की बात करें हम लोगों की सेमेस्टर फ़ीस और जो हमारे बिलिंग जो पेड होती हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी मैनुअल काम चल रहा था कि वो मतलब हैंड रिटन चलान लिखते थे, वो बैंक में जमा होते थे। तो उसमें अगर कोई रिपोर्टिंग किसी को चाहिए होती थी तो उसमें हम लोग को काफ़ी इशू आते थे। तो इस चैलेंज को हम लोग ने जो है कम करने के लिए सेंट्रलाइज्ड चलान सिस्टम बनाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 साल 3 साल के एफर्ट के बाद जो है हमारे पास जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे जो हैं सेंट्रलाइज्ड चलान सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल ले लें, जॉब पोर्टल है, आप शॉर्ट कोर्स के लिए अप्लाई कर रही हैं, सेमेस्टर की फ़ीस आपने पे करनी है और डिग्री की फ़ीस पे करनी है, तो सिंपल आप एक अपने अकाउंट से जाके जो है वो चलान सेलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट फीस एंड ड्यूज ऑटोमेटिकली हो जाते ये हैं। सबसे बढ़ के ये कि स्टूडेंट्स को ना बैंक के चक्कर लगाने की तो नहीं पड़ते, वो लाइन कार्ड लगने की जरूरत नहीं, वो आप बैठा अपना मतलब मोबाइल अकाउंट से तो लोग दुआएं मांगते कहाँ थे, पे कर लेते हैं अब हमारे जैस कैश हो गया, एचपीएल हो गया, उसके वो लोग खड़े होकर दुआएं मांगे, अल्लाह मेरी बारी आ जाए, मेरी बारी आ जाए। अब वो चक्कर लगा बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैस कैश, एचपीएल कनेक्ट, ये जो है घर बैठे आप इजीली पेमेंट कर सकते ये हैं। तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाएगी इन टर्म ऑफ के आईटी डेवलपमेंट जी, इसमें हाँ नहीं बड़ी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मैं आपको ऐड करूं कि क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ के सारी टीम ने मतलब हर डिपार्टमेंट की बिजनेस प्रोसेस को समझ के काम किया है।
तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी का ऐसा एरिया नहीं जिसकी ऑटोमेशन पे हमने काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और कस्टमाइज और उस प्लान के साथ किया है कि आगे भी जाके अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट करना तो बड़ा आसान हो। शहजाद हैं, फरीद हैं, इनकी टीम माशाल्लाह काम कर रही है कि हम इसको एज आ सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस के ऊपर चले गए हैं। तो वतीन के साथ और हमारी PHEC के पोर्टल पे मैं शहजाद और फरीद आप लोगों में से कहूँगा, आप बताएं ज़रा वो कहाँ तक पहुँच गए। वो प्रोडक्ट हम लोग क्योंकि एक्सपैंड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ भी इस पोर्टल को ले लें, क्योंकि ये एसेट है, पाकिस्तान का एसेट है हमारा, यहीं पर डेवलप हुई है, यहीं के लोगों ने डेवलप किया है। इसका कोई भी मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि जो बाहर से हमने बनवाया हो, तो यहीं पर है। तो शहजाद बताएं हमारी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची है जी। चले इसी बहाने हम आपसे उसकी अपडेट भी ले लेते हैं, ज़रा वो फ्रूटफुल हो जाए और तो आइडिया बेसिकली ये था कि HEC ने स्टूडेंट लाइफ साइकिल लॉन्च किया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर अपने पास सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करती है तो ये चंद चीज़ें जो कि उसके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें एग्जामिनेशन से लेकर एडमिशन और फिर हमारा जो LMS है कि उसके रोज़मर्रा के मार्क्स और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह वो वहाँ पे हमारे पास है। तो यूनिवर्सिटी ने उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अपना एक सिस्टम बना लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और 3-4 साल से इस चीज़ को सर्व भी कर रहा है। तो अब ये थॉट थी कि हम अगर इस चीज़ को बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देना चाहें तो हम इसमें थोड़ी सी एफर्ट डाल के इसको इस काबिल बना रहे हैं। आउटसोर्सिंग करके इसका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है यूनिवर्सिटी की, इनकम जनरेट हो सकती है उससे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, बीइंग मैनेजर ऑफ फिरोज़गार। हमारा एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा VC साहब का, डॉक्टर पत्तन महबूब साहब का, कि उन्होंने अपना मतलब दिलचस्पी ली रोज़गार प्रोग्राम में, डिजिटल स्किल्स में। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने सेल्फ सस्टेन मॉडल जो था हमारा रोज़गार का, उसको ना सिर्फ एज इट इज़ ऑप्ट किया, और बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त रोज़गार का जो अप्लाई का तरीकाकार है सबसे आसान और IT बेस्ड सिर्फ इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर में है। और इसका क्रेडिट भी रिजवान साहब को और यहाँ पे जितनी भी IT की टीम है जिन्होंने वहाँ यहाँ पे मेहनत की है, दाऊद साहब है यहाँ पे जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई, पोर्टल को इंटीग्रेट किया, तो इसकी तारीफ वहाँ पे हमारे जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी होती है कि बच्चा घर बैठे 10 मिनट में अप्लाई कर लेता है, चलान भी उसका वेरीफाइड हो जाता है और एक बेहतरीन स्टैट्स है। तो इसमें बड़ी काविश है सर की। वो ऐसे नहीं, वो कहते होते हैं साजिद लतीफ़ साहब कि तुम लोग मिनी BID भी बना रहे हो। वो सर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर को अपना दूसरा घर डिक्लेयर किया। मैंने सर जब उनसे पोर्टल शेयर किया, मैंने कहा आप अप्लाई करके चेक करें, तो वो परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि अब तक किसी यूनिवर्सिटी ने पूरे पंजाब में इसको ऑप्ट नहीं किया, इस मॉडल को नहीं बनाया। और ये इसका क्रेडिट देखिए, इसी तरह ये टीम एफर्ट है माशाल्लाह, टीम बैठी है, ये सारे काम करते हैं। वो फरीद बताएं ज़रा वतीन का वो हमारी कोई डिस्कशन चल रही है या वो PHEC का, वो भी हमें ज़रा थोड़ा सा। सर जैसे सर का विजन था कि जैसे सर ने IT रेवोल्यूशनाइज की है डॉक्टर रतन महबूब ने और सर ने, वैसे एक विजन था कि सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी को पूरा पाकिस्तान की होगी। तो उसी एक विजन का एक छोटा सा पार्ट था। PHEC को हमने जो है वो एक ऐसा पोर्टल दे रहे हैं जिसपे वो जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो एक जगह पे बैठ के पूरे पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तमाम की पॉइंट इंडिकेटर्स, उनके स्टैट्स, जो भी इस एक डिसीजन मेकर्स को चाहिए होता है वो विद सिंगल क्लिक देख सकते हैं। और अभी तक ये सिस्टम पूरे एजुकेशन फर्टिलिटी के अंदर ना मैं किसी को नाम नहीं रखता, लेकिन किसी के पास भी नहीं है। और ये चीज़ एक्नॉलेज करते हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनको हम ये बना के दे रहे हैं। तो वो तमाम स्टेट्स, उसके अलावा उसकी मैपिंग कि अब आगे अगर यूनिवर्सिटीज़ बनानी है तो वो कौन सी जगह पे बननी चाहिए, अगर किसी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ है तो वो कौन सा जो वर्क फोर्स है वो प्रोड्यूस कर रही है, यानी अगर सलीमिया खान में तो वो IT की कितनी वर्क फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, मेडिकल की कितनी हो रही है। तो ये कंप्लीट सिस्टम जो है वो हमने डिज़ाइन की है। वो ये हेल्प करता है सिर्फ में डिसीजन के लिए, कि मतलब वो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी डिसीजन सपोर्ट देगा कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री किस एरिया में लगानी, तो कहाँ के ग्रेजुएट्स किस इंडस्ट्री के प्रोड्यूस हो रहे थे, आप उसके ऊपर कौन सी इंडस्ट्री आप काम करनी है, किस जोन में आपको यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री पहले मौजूद है। और अगर आप यूनिवर्सिटी एक बना देंगे तो और वहाँ पर ये वाले प्रोग्राम्स अगर ऑफर कर दें तो वो जो इंडस्ट्रियल नीड है वो पूरी हो सकती है। तो उस पर काम कर रहे हैं, अभी डिस्कशन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब इस प्रोडक्ट को हम लेके कैसे, तो उस पर भी वेंचर कर रहे हैं और एक के थ्रू हम लोग उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की, और उसके बाद फिर वो रॉयल्टी शेयर मॉडल पे आएगा ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट बन के उस पर काम करे। तो उस पर शहजाद और उनकी टीम ने काम किया है, वो हमारे सामने वो मुझे नज़र आ रहा है। बकर है, ये डिज़ाइनर है पीछे, वो जितना काम हम करते हैं उसको खूबसूरत करके शो करवाता है हमारे साथ। वो जो अब बकर साहब है, अब बकर आप बताएं जी कि ऐसा
किस किस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं अभी काम? और ये काफ़ी ऑनर की बात है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ। तो रिसेंटली जितनी भी कह लेंगे हम स्टार्ट से जो भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं हम लोग, उसमें लेकर डिज़ाइनिंग का जो फैक्टर वो उसमें मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। उसके साथ आगे थोड़ी जो है ना यूज़र फ्रेंडली भी होती है, थोड़ी यूज़र के लिए जो है ना वो बेहतर प्लेटफॉर्म वो कर देते हैं। जी, मोबाइल साइट भी काफ़ी इन्होंने डिज़ाइन की। मोबाइल अभी आजकल वो कुछ लोग मौजूद नहीं है, मोबाइल ऐप पे हमने काम किया है। माई IUB पोर्टल जो है हमने वो मोबाइल पे लॉन्च किया, अभी एंड्रॉयड पर आईफोन पे लॉन्च करने वाले हम लोग। तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। स्टूडेंट तो ये शेब भी एक्सपीरियंस कर रहा इसने भी किया। यहाँ पर ये हारून है, ये भी डोन है, एम्प्लॉय भी है और स्टूडेंट भी है। तो ये हारून जो है वो काम कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि जो हमारा अभी रिसेंट इवेंट हुआ है जो साउथ पंजाब वाला रोड शो, इस तरह के बंदे वैसे ठीक हैं, बतौर स्टूडेंट ये पैसे दे रहे होते हैं। हाँ दूसरी तरफ से ले रहे हैं। ये दो तरफा काम कर रहे हैं। कंक्लूड करें अरुण साहब, मैं थोड़ा सा पूछता हूँ आपसे कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम का, जैसे समाज साहब ने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम है उसको वो पूरे का पूरा, तो इस तरह तो क्या उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स रेशियो के ऊपर पड़ा कि आपके पास एप्लीकेशन मतलब कम या ज़्यादा कुछ उसका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पूरे पंजाब में, जैसे कि समद साहब ने कहा था कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एक्नॉलेज किया है कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा एडमिशन सिस्टम IUB की स्मूथनेस की वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। एंड वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 2 मिलियन। ठीक है, हमारे 2 मिलियन हमें अपने एडमिशन क्लोज करने पड़े। जी नाजरीन, ये है डायरेक्टरेट ऑफ IT इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। आप बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू इंजॉय कर रहे थे। ये उम्रों में अगर देखें तो ये कम फेसेस हैं, यंग फेसेस, इनर्जेटिक आपको लग रहे हैं। तजर्बे से देखें तो इनसे बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। बड़ा मज़ा आया इनसे, गुफ्तगू इंजॉय की, यकीनन आपने भी की होगी। ये वाकई डॉक्टर रिजवान मजीद ने जैसे बताया कि ये यूनिवर्सिटी के कमाओ पुत्र हैं, ये वाकई कमाओ पुत्र हैं। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए डॉक्टर जाम सजाद को। अल्लाह ने कहता है।